नमस्कार। सोचिए, आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और बाहर पुलिस खड़ी है। ऐसे में नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत उनके और आपके अधिकार क्या हैं? आज हम इसी कानूनी फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो ये तय करता है कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी बंद जगह की तलाशी कैसे कर सकती है। तो आज की इस चर्चा में हम 6 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस नए कोड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दरवाजे पर दस्तक के वक्त क्या होता है, तलाशी के दौरान गवाहों की क्या भूमिका है, जरूरी कागजी कार्रवाई क्या होती है और अगर कोई गवाह बनने से मना कर दे तो क्या होता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए कोड की। ये समझना जरूरी है कि ये सारे नियम कायदे बनाए ही क्यों गए हैं। इन्हें असल में सरकार की शक्ति और एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पुलिस इस नए कानून के तहत किसी घर की तलाशी लेने आती है तो असल में होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं उस पहले और सबसे क्रिटिकल मोमेंट को, यानी दरवाजे पर दस्तक। किसी को घर के अंदर तलाशी की इजाजत देने से पहले कानूनी तौर पर क्या-क्या होना चाहिए, इसके नियम क्या हैं? तो ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, जो ऑफिसर वारंट लेकर आए हैं वो अंदर आने के लिए ऑफिशियली डिमांड करेंगे। दूसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, उन्हें वो कानूनी वारंट दिखाना होगा जिसके आधार पर वो तलाशी लेना चाहते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, उस जगह के जो भी इंचार्ज हैं उन्हें बिना रुकावट के अंदर आने देना होगा। लेकिन मान लीजिए कोई अंदर आने से मना कर दे, तब क्या? कानून में इसके लिए भी रास्ता है। अगर उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों के पास सेक्शन 44(2) के तहत जरूरी कार्रवाई करके एक्सेस लेने का अधिकार होता है। अब तलाशी का मतलब सिर्फ पुलिस और घर में रहने वाले के बीच का मामला नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक तीसरा और बहुत ही जरूरी पहलू भी है, और वो है स्वतंत्र गवाह। कानून साफ कहता है कि ऑफिसर को उस इलाके के 2 या उससे ज्यादा स्वतंत्र और सम्मानित लोगों को तलाशी का गवाह बनने के लिए बुलाना होगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए एक जरूरी सेफ्टी गार्ड है। अच्छा, अब अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि उसने कोई चीज छिपाई है तो उसकी तलाशी ली जा सकती है। लेकिन जब बात एक महिला की तलाशी की आती है तो यहाँ कानून बहुत ही सख्त और साफ है। एक महिला की तलाशी सिर्फ एक दूसरी महिला ही ले सकती है, और वो भी पूरी शालीनता का ध्यान रखते हुए। सिर्फ गवाह ही नहीं, एक और चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है, और वो है एक प्रॉपर पेपर ट्रेल, मतलब हर चीज का लिखित रिकॉर्ड होना। ये कागजी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि तलाशी के दौरान क्या क्या हुआ। पहला जरूरी कागज है डिस्क्लोजर महाजर। इसे आप ऐसे समझिए कि ये क्राइम सीन की एक लिखित फोटो है। इसमें जांच अधिकारी ने जो कुछ भी देखा, जैसी भी हालत में देखा, वो सब लिखा होता है और इस पर गवाहों के साइन होते हैं। अगला है रिकवरी महाजर। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये दस्तावेज तब तैयार होता है जब क्राइम सीन से कोई खास चीज जैसे कोई हथियार या कोई और जरूरी सामान बरामद किया जाता है। तो इन सारे दस्तावेजों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भी चीज जब्त की गई है उसका पूरा हिसाब किताब हो। अधिकारी को एक पूरी लिस्ट बनानी होती है कि क्या क्या सामान मिला, वो कहाँ मिला, और इस लिस्ट पर गवाहों के दस्तखत होना बेहद जरूरी है। और यहाँ कानून घर में रहने वाले के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखता है। देखिए, बीएनएसएस का सेक्शन 103(6) साफ साफ कहता है कि गवाहों के दस्तखत वाली इस लिस्ट की एक कॉपी घर के मालिक या इंचार्ज को दी जाएगी। तो आसान भाषा में ये जो साइंड कॉपी है ये आपके लिए एक पक्की रसीद है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि आपके घर से क्या-क्या सामान लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर कोई गवाह बनने से ही मना कर दे तो कानून ने इसके बारे में भी सोचा है। इसमें एक नागरिक की ड्यूटी क्या है और मना करने पर क्या हो सकता है, दोनों बातें शामिल हैं। कानून ये एकदम साफ करता है कि अगर किसी को लिखित ऑर्डर देकर गवाह बनने के लिए बुलाया जाता है तो ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वहां मौजूद रहे और तलाशी का गवाह बने। और इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई बिना किसी जायज वजह के गवाह बनने से मना करता है तो इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 222 के तहत एक अपराध माना जाता है।
तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे समेटते हैं और बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी कि एक निवासी होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। तो कुछ जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको सर्च वारंट देखने का पूरा हक है। तलाशी के दौरान आप वहां मौजूद रह सकते हैं। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। और हां, जो भी सामान जब्त हुआ है उसकी साइंड लिस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा महिलाओं की तलाशी के लिए जो खास नियम हैं और किसी भी व्यक्ति की तलाशी के बाद उसे जब्त सामान की लिस्ट पाने का अधिकार, ये सब याद रखना जरूरी है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। ये जो पूरा कानूनी ढांचा हमने समझा, क्या ये वाकई जांच की ज़रूरतों और एक आम इंसान की निजी आज़ादी के बीच सही तालमेल बिठा पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है।